कभी कभी जिंदगी हमें वहीं लाकर खड़ा कर देती है जहां सब कुछ रुक सा जाता है। बाहर की दुनिया चल रही होती है, लेकिन अंदर कुछ थम जाता है। लोग मुस्कुरा रहे होते हैं, हम भी, लेकिन वो मुस्कान सिर्फ चेहरे पर होती है। दिल कहीं और भटक रहा होता है। हर रोज वही सुबह, वही काम, वही चेहरे, लेकिन अंदर एक खालीपन, एक सवाल जो बार बार उठता है, क्या मैं सच में ठीक हूं? क्या यही मेरी जिंदगी है? शायद आप भी ऐसे ही किसी मोड़ पर खड़े हैं जहां कुछ समझ नहीं आ रहा। न आगे का रास्ता साफ है, न पीछे लौटने की हिम्मत। और अगर आप ये आवाज सुन पा रहे हैं तो ये कोई इत्तेफाका नहीं है। शायद यही वो पल है जहां से एक नया सफर शुरू हो सकता है। हमें हमेशा सिखाया गया कि मजबूत बनो, दिखाओ कि सब ठीक है, लेकिन कोई नहीं बताता कि जब सब कुछ होते हुए भी कुछ अधूरा लगे तब क्या करें। कोई नहीं बताता कि जब हम खुद के ही बनाए डर, आदतें और जख्म हमारे रास्ते में पहाड़ बनकर खड़े हो जाएं, तब कैसे आगे बढ़ें। इस किताब का नाम है द माउंटेन इज यू, और इसका मतलब बहुत साफ है। वो पहाड़ जो आपके रास्ते में है वो कोई और नहीं, आप खुद हैं। हाँ, सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन अगर आप सच में ईमानदारी से सोचें तो पाएंगे कि हर बार जब आप पीछे हटे, डर गए, ठहर गए, तो वजह बाहर नहीं थी, वो आप ही थे। आपके अपने डर, आपकी अपनी पुरानी बातें और वो यकीन जो आपने खुद पर करना छोड़ दिया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर पहाड़ आप हैं तो उसे पार करने की ताकत भी आपके ही अंदर है। ये किताब कोई कहानी नहीं सुनाएगी, ये आपको आपसे मिलाएगी। वो आप जो हर बार दूसरों को प्राथमिकता देता रहा, खुद को नजरअंदाज करता रहा। वो आप जिसे हमेशा यही लगता रहा कि शायद मैं लायक नहीं, शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन अब वक्त आ गया है उस सोच को बदलने का, क्योंकि जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे तब तक कोई रास्ता नहीं खुलेगा। जब तक आप अपने अंदर की आवाज को नहीं सुनेंगे तब तक बाहर की कोई मदद काम नहीं आएगी। ये सफर बाहर की दुनिया को बदलने का नहीं है, ये सफर खुद के भीतर उतरने का है। वहां जाना है जहां तक अब तक जाने की हिम्मत नहीं हुई। उस अंधेरे को छूना है जिससे अब तक डरते रहे। और सबसे जरूरी, खुद को माफ करना है उन सारे पलों के लिए जब आपने खुद को कमतर समझा, उन सारे मौकों के लिए जब आप जानते थे कि आप कुछ कर सकते हैं लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। आपको खुद को यह कहने की जरूरत है कि अब मैं रुकूंगा नहीं, अब मैं खुद को रोकूंगा नहीं, अब मैं वो इंसान बनूंगा जिसे मैं खुद देखना चाहता हूं। आप बदल सकते हैं, हाँ, अभी से, इस वक्त से, क्योंकि ये आवाज जो आप सुन रहे हैं ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शुरुआत है एक ऐसे सफर की जो आसान नहीं होगा लेकिन सच होगा। और सच्चे सफर कभी बेकार नहीं जाते। शुरू करने से पहले मैं यही चाहता हूं कि आप इसे पूरा सुनें ताकि आप हर शब्द की गहराई को समझ सकें। हो सकता है ये कुछ मिनट आपकी जिंदगी, आपकी सोच को बदल कर रख दे। जब हम अपने ही रास्ते की रुकावट बनते हैं तो वो सबसे गहरी लड़ाई होती है, क्योंकि तब हम किसी और से नहीं, खुद से जीतना चाहते हैं। और खुद से जीतना आसान नहीं होता। हमें अपनी पुरानी सोच से, अपनी आदतों से, उन तकलीफों से लड़ना होता है जिनसे हम कभी ठीक से गुजरे ही नहीं थे। कई बार हम ये समझते हैं कि हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सच ये होता है कि हमने बस उस तकलीफ को दबा दिया होता है और वो अंदर कहीं बैठी रहती है, चुपचाप, लेकिन हर फैसले को प्रभावित करती हुई। आपने कितनी बार अपने मन की सुनी है और फिर भी वो करने से खुद को रोका है जो आपको भीतर से बुला रहा था। कितनी बार किसी मौके पर हाँ कहने से पहले ही खुद को मना लिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये वही पल होते हैं जहां हम अपने ही खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और जब ये बार बार होता है तो हमें लगता है कि हम फेल हो रहे हैं, लेकिन सच ये नहीं कि आप फेल हो रहे हैं। सच ये है कि आप पुराने डर से बाहर नहीं निकल पा रहे। हम सब ने कहीं ना कहीं खुद से ये झूठ बोला है कि हम बदल नहीं सकते, कि जैसी जिंदगी चल रही है वही हमारी किस्मत है। लेकिन जिंदगी कोई दीवार नहीं है जिसे पार नहीं किया जा सकता। वो दरअसल एक आईना है जो हमें बार बार दिखाता है कि हम कौन हैं और क्या हम अपने ही फैसलों के पीछे खड़े हो सकते हैं या नहीं। ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते, एक न एक दिन उस आईने के सामने खड़ा होना ही पड़ता है। और तब सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि आप क्या बनना चाहते हैं, सवाल ये होता है कि आप किसे छोड़ना चाहते हैं।
कौन सा पुराना रूप है जिसे अब और नहीं ढोना चाहते? कौन सी बातें हैं जो बार बार आपको रोकती हैं, लेकिन अब जिनका कोई मतलब नहीं रह गया? अपने पुराने रूप को छोड़ना आसान नहीं है, क्योंकि वही तो आपकी पहचान रहा है इतने सालों तक। लेकिन जब वही पहचान आपको सांस नहीं लेने देती, तब उसे छोड़ना जरूरी हो जाता है। और छोड़ने का मतलब हमेशा त्याग नहीं होता। कभी कभी वो सबसे बड़ा प्यार होता है, खुद से। आपको अब खुद से एक वादा करना है कि आप धीरे धीरे हर दिन अपनी ही बनाई जंजीरों को पहचानेंगे और तोड़ेंगे। आपको खुद पर गुस्सा नहीं करना है कि आपने अब तक ऐसा क्यों किया, बल्कि आपको खुद को समझना है कि आपने जो भी किया वो उस समय आपकी समझ और दर्द का नतीजा था। लेकिन अब आप बदल सकते हैं, क्योंकि अब आप जाग चुके हैं। बदलाव कोई अचानक आने वाली लहर नहीं है, वो हर रोज का एक छोटा सा फैसला होता है कि आज मैं खुद को थोड़ी और ईमानदारी दूंगा, थोड़ा और वक्त दूंगा, थोड़ा और भरोसा करूंगा कि मैं बेहतर कर सकता हूं। और ये छोटे छोटे फैसले एक दिन आपको उस इंसान के पास ले जाएंगे जिसे देखकर आप खुद पर गर्व महसूस करेंगे। आप अभी वहीं हैं जहां से बदलाव की शुरुआत होती है। न कोई मंच चाहिए, न तालियां, सिर्फ एक सच्चा इरादा चाहिए कि अब मैं खुद के साथ खड़ा रहूंगा, चाहे जो भी हो। जब आप बार बार एक ही तकलीफ में गिरते हैं, तो एक समय के बाद वो दर्द आदत बन जाता है। और फिर जब जिंदगी कुछ बेहतर देने की कोशिश करती है, तो उसे अपनाना मुश्किल लगने लगता है, क्योंकि हमने खुद को समझा दिया होता है कि हम बस इतना ही डिजर्व करते हैं। यही सोच सबसे खतरनाक होती है, क्योंकि वो हमें वही बनाए रखती है जो हम हैं, जबकि हम जानते हैं कि हम उससे कहीं ज्यादा बन सकते हैं। कई बार हमें लगता है कि हम आगे नहीं बढ़ पा रहे क्योंकि रास्ता कठिन है, लेकिन सच ये है कि हमारे अंदर जो डर, शर्म और असुरक्षा भरी हुई है, वो रास्ते को मुश्किल बनाते हैं, न कि हालात। हम हर बार वही पुराना कदम उठाते हैं क्योंकि नया रास्ता अनजान लगता है और अनजान चीजें हमें डराती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि डर हमेशा उस दरवाजे के पास खड़ा होता है जिसके पीछे आपकी आजादी होती है? खुद को बदलने का मतलब है अपने अंदर की उन आवाजों को पहचानना जो आपको बताते आई हैं कि आप नहीं कर सकते, आप कमजोर हैं, आप लायक नहीं हैं। लेकिन वो आवाजें आपकी नहीं हैं, वो किसी और की बोली गई बातें हैं जिन्हें आपने अपना सच मान लिया। अब समय है उन्हें अलग करने का, ये समझने का कि आप वो नहीं हैं जो किसी और ने कह दिया, आप वो हैं जो आप खुद बनाना चाहते हैं। जब आप अपने डर को पहचानते हैं, तो आप उसे नियंत्रण देना बंद कर देते हैं। आप देखना शुरू करते हैं कि किस जगह आपने खुद को रोक रखा है और क्यों। क्या वो डर अब भी जरूरी है? क्या वो सोच अब भी आपके भले के लिए है, या वो सिर्फ आदत बन चुकी है? बदलाव वहीं से शुरू होता है जहां आप अपने ही बनाए हुए भ्रमों को एक एक कर तोड़ना शुरू करते हैं। ये काम आसान नहीं है, क्योंकि इन भ्रमों में हमने अपने कई साल बिता दिए हैं। हमने यही सोचकर जिंदगी काटी है कि मुझे खुश रहने के लिए कुछ खास चीजें चाहिए, किसी खास इंसान की जरूरत है, या किसी मंजिल पर पहुंचना ही मेरी पहचान बनेगी। लेकिन जब आप रुकते हैं और भीतर झांकते हैं, तो एक बात साफ होती है, आपकी सबसे बड़ी जरूरत सिर्फ ये है कि आप खुद को पूरी तरह अपनाएं। जैसे आप हैं वैसे ही, आपके घावों के साथ, आपकी असुरक्षाओं के साथ, आपके डर और आपकी कमजोरियों के साथ, क्योंकि यही सब मिलकर आपको इंसान बनाते हैं। आपको परिपूर्ण बनने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने अधूरेपन को स्वीकारने की जरूरत है। जब आप खुद को वैसे ही अपनाते हैं, तो आपके भीतर की सबसे गहरी ताकत जागती है, वो ताकत जो आपको बिना किसी सहारे के चलना सिखा सकती है। वो ताकत जो कहती है, मैं टूटा था, लेकिन अब मैं अपने टुकड़ों से कुछ और बड़ा बनने जा रहा हूं। याद रखिए, हीलिंग कोई मंजिल नहीं है, वो हर दिन का एक काम है। खुद को हर सुबह थोड़ा थोड़ा और समझने का, हर रात खुद से ये कहने का कि आज मैं जितना भी टूटा, मैं फिर भी बचा हूं और मैं कल फिर से कोशिश करूंगा। क्योंकि यही है असली मजबूती, गिरकर भी खुद से हार न मानना। कभी कभी हम इतने लंबे समय तक खुद से कटे रहते हैं कि हमें यह भी याद नहीं रहता कि हमारी असली जरूरतें क्या थीं। हम दूसरों की उम्मीदें पूरी करते करते भूल जाते हैं कि हमारी अपनी ख्वाहिशें क्या थीं। और फिर एक दिन अचानक सब कुछ होते हुए भी
अंदर एक अजीब सी बेचैनी उठती है। जो चीजें कभी खुशी देती थीं, अब उनका असर नहीं होता। जो रास्ते कभी मंजिल की ओर लगते थे, अब वो थकान देने लगे हैं और हम समझ नहीं पाते कि आखिर क्या गलत हो रहा है। असल में ये वो समय होता है जब आत्मा आपको याद दिलाने की कोशिश करती है कि अब वक्त आ गया है खुद से फिर जुड़ने का। उस आवाज से जिसे आप सालों से अनदेखा करते आए थे, उस हिस्से से जिसे आपने दुनिया की आवाजों के नीचे दबा दिया था। आपको अब खुद से पूछना होगा कि मुझे सच में क्या चाहिए, न कि वो जो समाज ने कहा कि चाहिए या वो जो दूसरों को खुश करने के लिए चाहिए था, बल्कि वो जो आपको सुकून देता है, शांति देता है। शायद वो जवाब तुरंत न मिले, क्योंकि जब हम बहुत लंबे समय तक खुद से डिस्कनेक्टेड रहते हैं तो भीतर की आवाज धीमी हो जाती है। लेकिन अगर आप रोज खुद से जुड़ने की कोशिश करें तो वो आवाज धीरे धीरे फिर से साफ सुनाई देने लगती है। ये जुड़ाव किसी एक बड़े फैसले से नहीं आता, ये रोज के छोटे छोटे कामों से आता है। जब आप एक सुबह खुद से कहें कि आज मैं बस अपने लिए मुस्कुराऊंगा, जब आप अपने मन की बात बिना डर के किसी से कह सकें, जब आप किसी चीज के लिए ना कहने की हिम्मत जुटा लें, क्योंकि वो अब आपकी आत्मा के खिलाफ जा रही थी। खुद से जुड़ने का मतलब ये नहीं कि आप अचानक सब ठीक कर लेंगे। इसका मतलब है कि आप खुद को पहली बार सच में सुनना शुरू करते हैं, और जब आप सुनना शुरू करते हैं तो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाती है। आपको ये जानना जरूरी है कि आप टूटे नहीं हैं, आप बस थक गए हैं। आपने अपने ही कंधों पर बहुत ज्यादा बोझ उठा रखा है, दूसरों की उम्मीदों का, समाज के नियमों का और अपने खुद के अंदर उठते सवालों का। अब वक्त आ गया है कि आप थोड़ा सा बोझ नीचे रखें, खुद को एक गहरी सांस लेने दें और खुद से कहें कि मैं यहां हूं और मैं अपने लिए फिर से खड़ा होने को तैयार हूं। आपको सब कुछ आज नहीं बदलना, आपको सिर्फ ये यकीन वापस लाना है कि आप बदल सकते हैं। आप वो इंसान बन सकते हैं जो अपनी सच्चाई के साथ जीता है, जिसके चेहरे की मुस्कान दिखावे की नहीं, दिल की होती है, जिसकी आंखों में शांति हो क्योंकि उसने खुद को माफ किया है। और ये सफर आज अभी यहीं से शुरू होता है, हर गहरी सांस के साथ, हर सच्चे एहसास के साथ। अब आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि अब आप खुद के साथ हैं। आपने अपने भीतर झांकना शुरू किया, खुद को सुनना शुरू किया, और धीरे धीरे आप समझने लगे कि आप अब वही नहीं रह सकते जो कल थे। और यही है असली बदलाव की शुरुआत। कोई अचानक बदलाव नहीं होता, कोई चमत्कार नहीं होता, होता है तो बस एक डिसीजन, रोज खुद के लिए खड़े होने का, और फिर एक कमिटमेंट, उस डिसीजन को हर दिन निभाने का। अब आपको पीछे देखकर खुद को दोषी नहीं ठहराना है, आपको सिर्फ ये समझना है कि आप तब वही कर सकते थे जो आपकी समझ और हालात ने आपको बताया। लेकिन अब जब आपकी नजरें बदल रही हैं तो आपका रास्ता भी बदलेगा। पर बदलाव आसान नहीं होता। जब आप भीतर से बदलते हैं तो वो आपके बाहर की दुनिया को हिला देता है। कुछ रिश्ते छूटते हैं, कुछ आदतें टूटती हैं, और कई बार आप खुद को भी अजनबी की तरह महसूस करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप खो गए हैं, इसका मतलब ये है कि आप अब खुद को नया आकार दे रहे हैं। और हर बार जब कोई चीज नया आकार लेती है तो थोड़ी तकलीफ तो होती ही है। आपको खुद को उन सभी छोटी छोटी जीतों के लिए सराहना आना चाहिए जिनमें कोई और नहीं जानता कि आपने क्या सहा। वो सुबह जब आपने बिस्तर से उठकर अपने डर के बावजूद काम किया, वो रात जब आप टूटे थे फिर भी शांत रहे, वो बातचीत जहां आप सच बोले भले ही आवाज कांप रही थी। ये सारी चीजें दिखती नहीं, लेकिन इन्हीं से इंसान बदलता है। हर बार जब आप अपने पुराने रूप से टकराते हैं, एक कदम और बदलते हैं। हर बार जब आप वही गलती दोहराने से खुद को रोकते हैं तो आप मजबूत होते हैं, और जब आप मजबूत होते हैं तो आप खुद के भीतर एक नई ऊर्जा को महसूस करते हैं। ये वही ऊर्जा है जिससे पहाड़ पिघलते हैं। यही वो चेतना है जो कहती है, अब मैं सिर्फ जी नहीं रहा, मैं जाग रहा हूं। जब ये जागरण होता है तो इंसान को अपने अंदर के पुराने डर छोटे लगने लगते हैं। वो आवाजें जो कभी जोर से डराती थीं अब धीमी पड़ने लगती हैं, और पहली बार आप ये महसूस करते हैं कि आप सिर्फ जिंदा नहीं हैं, आप अब अपने जीवन के निर्माता हैं। आपको अब और अप्रूवल की जरूरत नहीं है,
न बाहर से न भीतर से। अब आपको किसी से जीतने की होड़ नहीं, अब आपको सिर्फ खुद को सच्चा रखने की तसल्ली चाहिए। और जब ये तसल्ली आती है तो इंसान को शांति मिलती है। वो शांति जो किसी उपलब्धि से नहीं आती, वो शांति जो इस एहसास से आती है कि अब मैं अपनी जिंदगी से भाग नहीं रहा, अब मैं उसके साथ खड़ा हूं, अब मैं खुद के साथ खड़ा हूं। एक समय आता है जब आप सिर्फ सरवाइव नहीं करना चाहते, आप सच में जीना चाहते हैं। जहां हर सुबह बोझ की तरह न लगे, जहां हर फैसला डर के साए में न लिया जाए, और जहां हर रात ये सोचकर न कटे कि क्या मैं कभी बदल पाऊंगा। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप उस मोड़ पर हैं जहां से जिंदगी को दोबारा देखा जा सकता है, नई आंखों से, नए भरोसे से। अब आप पीछे मुड़कर सिर्फ अफसोस नहीं देखते, अब आप देख पाते हैं अपनी ग्रोथ। जहां पहले घाव थे वहां अब समझ है, जहां पहले खालीपन था वहां अब गहराई है, और जहां पहले सिर्फ बेचैनी थी वहां अब शांति आने लगी है। धीरे धीरे जैसे कोई पुराने पन्ने पलट रहा हो, वैसे ही आप अपने अंदर से पुरानी पहचानें छोड़ते जा रहे हैं। अब आप खुद से लड़ नहीं रहे, अब आप खुद के साथ बैठने लगे हैं, अपने मन की सुनी हुई बातों को फिर से महसूस कर रहे हैं। और यही है असली हीलिंग की शुरुआत का अंतिम चरण। जब आप अपने डर को पकड़कर उससे बात करते हैं तो आप उसे आकार देते हैं, और जब डर का आकार होता है तो उसे पार किया जा सकता है। अब वो अदृश्य शक्ति नहीं है जो आपको जकड़ रही थी, अब वो एक बच्चा है जो बस समझना चाहता है, और उस बच्चे को आप प्यार दे सकते हैं। वो बच्चा आप ही हैं। अब आप खुद के लिए खड़े हो रहे हैं। नफरत, पछतावे और शर्म के बीच से निकलकर आपने खुद को अपनाया है, वैसे जैसे आप हैं। और उस अपनाने में जो ताकत है वो किसी मोटिवेशन से नहीं आती, वो उस शांति से आती है जो तब मिलती है जब इंसान खुद को पूरी तरह देख पाता है, बगैर मुखौटे के। आप अब खुद को किसी और से बेहतर साबित करने की जरूरत महसूस नहीं करते, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि जीवन कोई दौड़ नहीं है, ये तो बस एक यात्रा है। और सबसे खूबसूरत यात्रा तब होती है जब इंसान भीतर से बाहर की ओर जीता है। आप अब रिएक्शन में नहीं जी रहे, आप रिस्पॉन्स में जी रहे हैं। अब आप हालात के गुलाम नहीं हैं, अब आप अपने अनुभवों के निर्माता हैं, और यही असली ट्रांसफॉर्मेशन है। अब आपको अपने जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत नहीं है। अब बस हर दिन, हर सुबह, हर विचार में थोड़ा सा और सच्चा होना है, थोड़ा और ईमानदारी से जीना है, थोड़ा और खुद से जुड़ना है। हर बार जब आप ऐसा करेंगे तो आपका वो अंदरूनी पहाड़ जो कभी भारी लगता था, अब आपका रास्ता नहीं रोकेगा, बल्कि वो आपको ऊपर ले जाएगा। क्योंकि अब वो पहाड़ आपके ही भीतर से पिघलने लगा है, और एक दिन आप ऊपर से नीचे देखेंगे और मुस्कुराकर कहेंगे, ये रास्ता आसान नहीं था, लेकिन ये मेरा था। अब जब आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि इस पूरी यात्रा में सबसे ज्यादा जो चीज बदली है वो है आपकी नजर। वही जिंदगी है, वही रास्ते, वही लोग, लेकिन अब देखने वाला बदल गया है। और जब देखने वाला बदलता है तो पूरी दुनिया बदल जाती है। आपने जो कुछ सहा, जो समझा, जो छोड़ा, वो सब व्यर्थ नहीं था। वो हर चोट, हर डर, हर चुप्पी, उन्होंने मिलकर आपको ये सिखाया कि भीतर की सबसे बड़ी जंग बाहर की सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। अब आप वो इंसान नहीं हैं जो किसी से कुछ पाने के लिए खुद को खोता है। अब आप वो हैं जो खुद को पाकर दुनिया को कुछ देना चाहता है। आपने अपने भीतर के पहाड़ को देखा, उसे समझा, उस पर चढ़ाई की, और अब आप उसके पार हैं। अब वो आपको डराता नहीं, अब वो आपकी पहचान का हिस्सा है। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि अब वो पहाड़ आपके रास्ते में नहीं, आपके नीचे है। अब जब आप आगे देख रहे हैं तो आपको एहसास हो रहा है कि असली सफलता, असली शांति, असली संतोष किसी मंजिल में नहीं था, वो तो हमेशा यहीं था, आपके भीतर। सिर्फ आप इतने शोर में थे कि वो सुनाई नहीं देता था। अब आप शोर से बाहर आ चुके हैं। अब आपको किसी मंजूरी की तलाश नहीं है, अब आपको किसी और के लिए खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अब आप उस अवस्था में पहुंच चुके हैं जहां आप बस हैं, और ये होना ही काफी है। आपके भीतर एक नया भरोसा जन्मा है, वो भरोसा जो किसी किताब से नहीं, किसी स्पीकर से नहीं, बल्कि खुद से मुलाकात से आया है। अब आप जानते हैं कि आप बदल सकते हैं,
अब आप जानते हैं कि हर दर्द, हर रुकावट, हर डर आपकी शक्ति बन सकता है। अब आप जानते हैं कि आप अकेले नहीं हैं, क्योंकि अब आप खुद के साथ हैं। अब आप जब आईने में देखते हैं तो आपको सिर्फ चेहरा नहीं दिखता, अब आपको अपनी कहानी दिखती है। एक ऐसी कहानी जिसे आपने अपने आंसुओं, अपनी हिम्मत और अपने विश्वास से लिखा है। और यही है असली विजय। न कोई तालियां, न कोई मेडल, बस एक गहरी सांस जो कहती है मैं अब सच में जिंदा हूं। और अगर कोई पूछे कि ये कैसे हुआ, तो जवाब बहुत साधारण है, क्योंकि एक दिन मैंने खुद को रोकना बंद कर दिया। आप अब पहाड़ नहीं हैं, आप वो शिखर हैं जहां से नई जिंदगी दिखती है। अगर आपने इस आवाज को यहां तक सुना है, तो शायद ये सिर्फ मेरी नहीं थी, ये आपकी भी थी, क्योंकि हम सबके भीतर वो पहाड़ होता है जो कभी डर बनकर खड़ा होता है और कभी बदलाव की सीढ़ी बन जाता है। अगर इस सफर में किसी एक पल ने भी आपके दिल को छुआ हो, अगर कहीं किसी लाइन ने आपको खुद से जोड़ दिया हो, तो यकीन मानिए यही इस पूरी मेहनत की सबसे बड़ी कामयाबी है। मैं चाहता हूं कि ये आवाज सिर्फ यही न रुके। अगर आपने कुछ महसूस किया, कुछ सीखा, या बस खुद को थोड़ी देर के लिए महसूस किया, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। शायद आपकी तरह ही कोई और भी अपने पहाड़ से जूझ रहा हो, तो ये वीडियो उसके साथ शेयर करना मत भूलिए। आपकी सोच, आपका अनुभव मेरे लिए बहुत मायने रखता है। कमेंट में एक लाइन जरूर लिखिए कि आपने इस पूरी ऑडियो बुक से क्या सीखा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह आपके अंदर की खामोश आवाज को और गहराई से जगाऊं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये कोई बड़ा मंच नहीं है, बस एक जगह है जहां हम सब खुद को थोड़ा थोड़ा ठीक करना सीख रहे हैं।